देखिए, जयपुर में ऊर्जा विभाग की प्री समिट का आयोजन किया गया है। समिट के दौरान 30 कंपनियों ने 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा का करार पर साइन किया है। वहीं एनडीटीवी से खास बातचीत में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने राजस्थान में बिजली की हालत पहले से बेहतर होने का दावा किया है। मंत्री ने कहा है कि अगले 2 साल में किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। साथ ही इंडस्ट्री को बिजली की कमी नहीं आने देने का भी दावा किया है। राजस्थान में ऊर्जा विभाग के निजीकरण के सवाल पर कहा कि निजीकरण जैसी बात नहीं है। टेंडर सिस्टम को बेहतर करने की दिशा में हम कदम उठा रहे हैं। राजस्थान में दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के लिए पहले से सभी डिपार्टमेंट तैयारियां कर रहे हैं और आज ऊर्जा डिपार्टमेंट की प्री समिट हुई। करीब 6.5 लाख करोड़ के एमओयू जो है वो साइन हुए हैं और ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी हमारे साथ हैं। सर, बड़ा आंकड़ा है, तो एक जो विजन आप लोग लेकर चल रहे हैं उस दिशा में संभावनाएं राजस्थान में जो हैं खासतौर पर ऊर्जा के सेक्टर में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी की लंबी सोच के साथ उन्होंने प्रदेश में जब से ये जिम्मेदारी संभाली है तब से उन्होंने तय किया है कि हमें राजस्थान को आगे लेकर के जाना है और पहले ही 6 मई के अंदर उन्होंने ये तय कर दिया कि हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट समिट करनी है। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से आज जो इन्वेस्टर आकर्षित हो रहे हैं, राजस्थान आ रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी की नीतियाँ, हमारी सरकार की योजनाओं की वजह से इन्वेस्टर आ रहे हैं और हम उनके लिए यहाँ आने वाले हर इन्वेस्टर को एक माहौल दे रहे हैं, अच्छा माहौल मिले, उनकी त्वरित समस्याओं का समाधान हो। हमने नीतियों को सरलीकरण किया है, उसके माध्यम से हम इन्वेस्टर को आकर्षित कर पा रहे हैं और आने वाले समय में जो भी यहाँ एमओयू हो रहे हैं उनको धरातल पर उतारेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। उसके लिए एक मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी देंगे, पोर्टल बनाया है, लगातार मॉनिटरिंग होगी और उनको कहीं समस्या आ रही है तो उसका त्वरित समाधान होगा ताकि वो इन्वेस्टर हम उसको टाइम नहीं लगे, देर नहीं लगे। हमारे मुख्यमंत्री जी का कोई भी प्रोजेक्ट डिले होता है, देर लगती है, उसकी कॉस्ट बढ़ती है, वो नहीं बढ़नी चाहिए, वो समय पर लगे और समय पर चालू हो, तभी इन्वेस्टर यहाँ आकर्षित होगा। इसलिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है कि जो एमओयू है उनको धरातल पर उतार करके और उनको निश्चित रूप से चालू। सर, जब आपकी सरकार बनी तो बिजली संकट एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आज राजस्थान में क्या स्थिति है, किस तरीके से आप लोगों ने सिस्टम को बेहतर करने में जो काम कर रहे थे, कहाँ तक कामयाबी मिली? देखिए, राजस्थान में जब हमने बिजली के महकमे को संभाला था उस समय हालात ख़राब थे, कोयला नहीं था, हमारे जितने भी उत्पादन के संयंत्र थे वो 55% एफिशिएंसी पर चल रहे थे। आज उनको ठीक किया है हमने, कोयला हमने केंद्रीय मंत्रियों से बात करके उस स्थिति को सुधारा है, हमने हमारी माइंसों को चालू करवाया है और उसके बाद आज हमने हमारे उत्पादन के संयंत्रों को दुरुस्त किया है और उसके माध्यम से हम आज 80 से 85% पीएलएफ पे आ गए हैं। कहाँ 55% उत्पादन हो रहा था, आज उसको 85% तक हमने पहुँचाया है। हम आगे भी और बढ़ रहे हैं कि 90% तक पीएलएफ बढ़ाएं, 95% तक लेके जाएं ताकि हमारे उत्पादन के संयंत्र पूरी क्षमता से चलें। और इसके साथ साथ हमने अब इसमें एक मैनेजमेंट किया है, पावर परचेजिंग को व्यवस्थित किया है। निजीकरण पर सर सवाल उठ रहे हैं, कितना जरूरी मानते हैं आप आज के समय में? कोई निजीकरण नहीं हो रहा है। देखिए, ये समझ की फेर है, हम कोई भी टेंडर कर रहे हैं, आज रोड है वो अगर 10 साल के लिए हेम पे किया जा रहा है, उसी पैटर्न पे हम यहाँ हेम पर हमारे ग्रिड, हमारे जो जीएसएस है उसका सेपरेटाइजेशन कर रहे हैं, वहाँ पर हम सोलर लगा रहे हैं, तो वो हेम मॉडल है, न कि प्राइवेट मॉडल है। 10 साल के लिए हेम मॉडल पर हम दे करके और उनका रखरखाव भी उनको दे रहे हैं ताकि वो ठीक से व्यवस्था करें और क्वालिटी से काम हो। इसके लिए हम हेम मॉडल पर जा रहे हैं। आज हमें ज़रूरत है 30,000 करोड़ के काम की, हमारे पास है 8,000 करोड़। हेम मॉडल पे जाएंगे तो हम 8,000 करोड़ से 30,000 करोड़ का काम आज करवा पाएंगे ना। इसके लिए वो अगले भविष्य का राजस्थान बनाने के लिए हमें इस तरह के मॉडल पर जाने की ज़रूरत है, जिसको हम कर रहे हैं। बिल्कुल, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और बिल्कुल स्पष्ट किया है कि राजस्थान सरकार का रोडमैप क्या है। ऊर्जा के सेक्टर में जो बहुत संभावनाएं राजस्थान में हैं, चाहे सौर ऊर्जा हो, अक्षय ऊर्जा हो, और कैसे आने वाले दिनों में जो विजन लेकर चल रहे हैं देश के पीएम भी और राजस्थान के सीएम भी, कि राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, बल्कि उससे भी कहीं आगे दूसरे राज्यों को बिजली उपलब्ध करवाए और उसके लिए खाका जो खींचा है उसकी चर्चा प्री समिट में हुई। 6.5 लाख करोड़ के निवेश जो है वो एमओयू साइन हुए हैं और जो ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि निजीकरण जिस तौर पर कहा जा रहा है वैसा नहीं, बल्कि आवश्यकताएं हैं और सरकार हर जरूरी कदम उस दिशा में उठा रही है। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।